35 साल के बालेन शाह ने जब से नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, कईयों को नेपाल के अंदर एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है अब क्रांति होगी, नेपाल जो है ट्रैक पर आएगा, पटरी पर आएगा। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं बालेन शाह की सरकार की ओर से। चीन बौखला गया है बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने से और उसका पहला रुझान सामने आ चुका है। कैसे, जरा देखिए। और ये कोई इंडियन मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, मैं नेपाली मीडिया को कोट कर रहा हूं। काठमांडू पोस्ट लिख रहा है, चाइना प्रेसेस नेपाल टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम तिब्बतन एंड ताइवानीज एक्टिविटीज। ये नेपाल में चीन के राजदूत हैं और ये हैं नेपाल के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। मुलाकात हुई, इन्होंने कहा भाई नई सरकार आ गई, आप बन गए गृह मंत्री, नई सरकार को बहुत बहुत बधाई, लेकिन तिब्बत और ताइवान इस मुद्दे को मत छेड़ना, इनसे दूर रहना। नेपाल के अखबार ये लिख रहे हैं कि चीन ने कहा है तिब्बत और ताइवान को मत छेड़ना। अब दोनों देशों की कहानी क्या है? ताइवान पर चीन अटैक करके कब्जा कर सकता है, ऐसी खबर अमेरिका के पास है, अभी फ्यूचर वॉर है। और तिब्बत पर 50 के दशक में अटैक करके, हमला करके उस पर कब्जा चीन जमा चुका है। तो कुल मिला के तिब्बत और ताइवान जो चीन की सबसे दुखती हुई नस है, जिसपे हाथ रख दो तो चीन बिलबिला जाता है। नेपाल, मतलब आप देखिए कहां चीन कहां नेपाल, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कहां चीन कहां नेपाल। लेकिन चीन को पता है नेपाल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसीलिए चीन ने नेपाल को नई सरकार बनते ही पहुंच गया और कहा कुछ भी कर भाई, इन दो मुद्दों को मत छूना। अब चीन को यह कहने की जरूरत कहां पड़ी, कहां नेपाल कहां ताइवान, फिर चीन ये क्यों कह रहा है कि ताइवान के मुद्दे को छूना नहीं और तिब्बत के मुद्दे को छूना नहीं, जरा ये समझना जरूरी है। आखिर चीन बौखलाया क्यों है? देखिए, ये जो राजदूत मिले झैंग माओमिंग, इन्होंने कहा, ये सुडान गुरुंग जो उनके नेपाल के नए गृह मंत्री हैं, कि भाई ये देखिए तिब्बत और चीन की एक्टिविटीज जो नेपाल में है जरा गौर करिए और ये एंटी चाइना ना होने पाए। ये बात इसलिए इन्हें कहनी पड़ी क्योंकि मार्च 28 को 13th इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल हुआ था, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था एवरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुप। इसमें कई देशों के प्रतिनिधि आए थे, कई देशों के झंडे लहराए गए, इसमें ताइवान का झंडा भी लहरा दिया गया। अब चीन कैसे ये बर्दाश्त करेगा? चीन कहता है ताइवान तो हमारा ही हिस्सा है, हमारा कब्जा है, तो ताइवान का झंडा क्यों लहराओगे जब चीन का झंडा है तुम्हारे पास? तो बौखलाया हुआ है चीन इस एक इवेंट से। ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब यहां एक और बड़ी जानकारी आपको देनी जरूरी है। ये देखिए, जब नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त जो अभी मैंने आपको जिनकी तस्वीर दिखाई, नेपाल के नए गृह मंत्री, उन पर क्या आरोप लगा था? Who has faced accusations of having supported Tibetan refugee youth during last year Genji protest। जो नेपाल के नए गृह मंत्री हैं उन पर यह आरोप लगा कि भाई ये जो तिब्बत के रिफ्यूजी हैं इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। चीन इससे भी दुखी है कि यार तिब्बत के जो रिफ्यूजी हैं जिनका स्टैंड ही एंटी चाइना है, उसके तो ये हमदर्द है नए गृह मंत्री, इसलिए इनको वक्त रहते थोड़ा इनसे मिल ले, बात उत कर ले। ये बेचैनी है चीन की, नेपाल ने यह हालत कर दी है। आंकड़े बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, तस्वीरें भी बता रही हैं। अब चीन के डर की मैं दूसरी बड़ी वजह बताता हूं। हिमाचल के धर्मशाला में 27 मई को एक शख्स हैं जिनका नाम है पेम्पा सेरिंग, उनको अगले 5 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष कहां का? प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। अब चीन बौखला गया, तिब्बत से जुड़ा मामला है, तो उनकी जो ताजपोशी है, उसके बाद चीन ने नेपाल से कहा है कि भाई भारत की तरफ से न्योता है, आप मत चले जाना वहां से, धर्मशाला में उस इवेंट में मत चले जाना, वो तिब्बत का इवेंट है और चीन उस इवेंट को इंडोर्स नहीं करता है, तो आप भी मत करिएगा। इस तरह की कई बातें उन्होंने नेपाल के नए होम मिनिस्टर के सामने रखी थी। और अब मैं आपको एक ऐसी खबर बताता हूं जिसने बीजिंग को भी चौंका दिया। जब ये नई सरकार बनी, चीन का वही एम्बेसडर जो नेपाल में इसलिए भी बौखला गया था, अचानक एक तरह की घटनाओं में तेजी देखी गई कि शी जिनपिंग की लिखी किताबें जो नेपाल की यूनिवर्सिटी में
उनकी लाइब्रेरी में रखी गई थी, उनको छात्रों ने एक एक करके जलाना शुरू किया। शी जिनपिंग का विरोध होने लगा नेपाल पर। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे पहले कम्युनिस्ट सरकारें थी, यानी विचारधारा के लेवल पर शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी चीन वाली और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, दुनिया भर के कहीं कोई कम्युनिस्ट हो, विचारधारा के लेवल पर वो एक हो जाते हैं। तो चूंकि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार की नजदीकी चीन की शी जिनपिंग सरकार से थी, और जब नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार गई, जेन जी प्रोटेस्ट ने इसका तख्ता पलटा। उसके बाद गुस्साए लोगों ने शी जिनपिंग की लिखी किताबें जलानी शुरू कर दी। और वही राजदूत, वो कह रहे थे चीन के राजदूत कि जरा पता करो उसके पीछे कौन है, ये घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से नेपाल से जो एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, उनसे चीन खुद को असहज महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि ये नई सरकार यार, वो जो कम्युनिस्ट थे ओली प्रचंड, इनसे अलग क्यों है, वही लोग ज्यादा ठीक थे। ये है चीन की बेचैनी की असली वजह। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।